हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आजकल ये कहूँगा कि वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस आपकी वीडियो में तैयार कर चुका हूँ और कुछ वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ आज जो इसी सीरीज़ में मैं लेकर आया हूँ, मेरा टॉपिक है डिजिटल इंडिया को लेकर। डिजिटल इंडिया को लेकर क्या क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं आपसे। तो फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द 9 की पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया वीक। जैसे डिजिटल इंडिया वीक सेलिब्रेट किया गया तो उसमें 9 की पिलर्स थे, या ये कहें कि 9 पिलर्स क्या हैं डिजिटल इंडिया को लेकर। तो देखिए सबसे पहले जो इसमें वैसे दिए हैं वो सीधा है ब्रॉडबैंड हाईवेज हो गया, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी है, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, और या फिर इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी फॉर जॉब्स। अब यहाँ पर आपसे वो वन बाय वन इनके बारे में भी पूछ सकते हैं कि बताइए ब्रॉडबैंड हाईवेज क्या होते हैं। तो ये थोड़ा सा डेप्थ में आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको हिंट दे दिया कि एक्चुअली में जो 9 पिलर्स हैं वो 9 पिलर्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज द थीम ऑफ डिजिटल इंडिया वीक 2023। जो थीम है डिजिटल इंडिया वीक का वो क्या था। तो यहाँ आपको बताना है कि कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड, या इसका ऑब्जेक्टिव है टू हाईलाइट इंडिया टेक अकम्पलिशमेंट एंड टू पेव द वे फॉर द नेक्स्ट डेकेड। जैसे कि अभी आपने देखा होगा पीछे जो जर्मनी के कोई मिनिस्टर थे, ही हैड कम टू इंडिया एंड ही वाज वेरी मच सरप्राइज टू सी कि इंडिया में जो वेंडर्स हैं, सब्जी वाले जो होते हैं, फ्रूट वाले हैं, दे आर ऑल्सो यूजिंग द यूपीआई ऐप्स। सो ही वाज सरप्राइज टू सी दिस कि पेमेंट का जो मोड है वो एक एडवांस तरीके से किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आज भी वही सबके पास नोट होंगे पॉकेट में, ऐसा नहीं है। तो इसी के अगर देखिए इसका जो थीम था वो क्या, डिजिटल इंडिया कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड, यही इसका जो थीम था, मेजर थीम था। ऐसे क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द मोटो ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन। अब जो डिजिटल इंडिया मिशन का मोटो क्या है, जो मोटो है वो क्या है, पावर टू एम्पावर। ये पावर टू एम्पावर इसका मोटो है। और क्वेश्चन 4 देखिए, व्हाट आर द कोर कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन। तो देयर आर 3 कोर कंपोनेंट्स टू द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। दे आर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एंड डिजिटल लिटरेसी। 3 इसके जो मेन है कंपोनेंट्स वो आपको माइंड में रखने हैं। और ये क्या क्या हैं, यस ऑफ कोर्स हम कहेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एंड डिजिटल लिटरेसी। अच्छा बच्चों, आपको एक और बात कहना चाहूँगा मैं कि ये क्वेश्चन आपको जो मैंने दिए हैं, कुछ तो जैसे आपने मेरे साथ फाइल शेयर की, फाइल के बेसिस पे मैंने दे दिए, कुछ मैंने थ्रू द हेल्प ऑफ नेट जो है, क्योंकि बेसिकली मेरा मेन मोटिव क्या है, आपको मेंटली प्रिपेयर करना है कि आप वाइवा के जब क्वेश्चन के लिए जाते हैं तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो माइंडसेट आपको बता देता हूँ, जो टीचर एक्सटर्नल एक टीचर होता है उसका मेन मोटिव होता है कि बच्चे की ओवरऑल नॉलेज को चेक करना। देखिए आपकी फाइल जो है वो सेकेंडरी हो जाती है उस टाइम। तो प्राइमरी क्या होती है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है। टीचर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेटा बताओ बेटे कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, आपने फाइल कहाँ से बनाई, आप ही ने बनाई है नहीं बनाई। मे भी आपसे वो जनरल क्वेश्चन पूछ के आपको रिलीव कर दे, और मे भी आपसे वो वन बाय वन इतने क्वेश्चन पूछे कि शायद आपके पास उनका आंसर ना हो। बट मैं चाहता हूँ आप ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, आपको 100% आप खाली हाथ नहीं आओगे। नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल इंडिया कैंपेन। क्या इम्पैक्ट हुआ, अब जब इंडिया यानी गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाया, मींस मेक इन इंडिया, उसी का ही मेक इन इंडिया के तहत सब कुछ हो रहा है। इनिशिएटिव हैज इम्प्रूव द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया। उससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक का काफ़ी बढ़ा हो। और डिजिटल इंडिया प्लान कुड बूस्ट जीडीपी अप टू $1 ट्रिलियन बाय 2025। तो हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में भी एक काफ़ी बूस्ट मिला है। और साथ में ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी इन्हांस करेगा कंट्री की इकोनॉमी को। ऐसे क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज द एम ऑफ डिजिटल इंडिया वीक। इसका मेन मोटिव क्या है। अब देखो, अगर हमने ये वीक सेलिब्रेट किया तो वीक किसी भी पर्पस का हो सकता है ना वीक। तो डिजिटल इंडिया का जो वीक सेलिब्रेट किया गया उसमें सिर्फ हम यही दिखाने वाले हैं कि हमने देखो कितनी इंप्रूवमेंट कर ली है इस चीज़ में, या कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। यानी टू शोकेस इंडियाज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस टू द वर्ल्ड, एक्सप्लोर कोलैबोरेशन एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर टेक स्टार्टअप एंड इंस्पायर द नेक्स्ट जेन सिटीजन। सब ये सारी चीज़ें क्योंकि आपकी लैंग्वेज में बड़ा इजी हो जाएगा, आप बड़ा इजीली इस चीज़ को डिस्क्राइब कर पाएंगे अपने टीचर को। ऐसी नेशनल डिजिटल इंडिया अवार्ड, ये क्या होता है, ये भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो डिजिटल इंडिया अवार्ड है, फॉर्मरली इसको बोलते थे वेब रत्ना अवार्ड, एक कैटेगरी ऑफ अवार्ड है जो मिनिस्ट्री ऑफ, अब देखो मिनिस्ट्री में बता दी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो मिनिस्ट्री इसको देती है टू एक्नॉलेज
एग्जाम्पलरी इनिशिएटिव ऑफ वेरियस स्टेट्स इन द रेल्म ऑफ ई गवर्नेंस। वो देखते हैं कि देखो अगर इनको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको एनकरेज करना पड़ेगा। और इनकरेजमेंट कैसे मिलेगा, जब उसको हाईलाइट करेंगे भी देखो इस साल इस स्टेट ने बहुत अच्छा काम किया है ई गवर्नेंस में। तो आफ्टर 2014 इसको रीनेम्ड किया गया था डिजिटल इंडिया अवार्ड, यानी 2014 के बाद इसका नाम चेंज हुआ था। ऐसी क्वेश्चन 8 है, हाउ डिजिटलाइजेशन हेल्प इन कोविड-19। देखिए कोविड-19 के टाइम में व्हेन यू आर नॉट एबल टू गो आउट ऑफ योर हाउसेस, तो उस टाइम डिजिटल या डिजिटलाइजेशन ने कैसे हेल्प की लोगों की। तो जैसे बैंकिंग सर्विसेज में देखें तो लॉकडाउन में क्या था, व्हेन एवरीथिंग वाज शट बैंक्स कंटिन्यू टू प्रोवाइड डिजिटल सर्विसेज और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे थे देखो थ्रू यूपीआई या फोन पे, ऑनलाइन बैंकिंग और फैसिलिटेटेड डे टू डे ट्रांजैक्शंस एंड डिडंट लेट पीपल फील शॉर्टेज ऑफ कैश। और लोगों को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उनके पास कैश की शॉर्टेज हुई है। ऐसी जो बेसिक सर्विसेज हैं जैसे गैस बुकिंग है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, ये सब चलता रहा था, डिजिटल देखो तरीके से हुआ। तो ये पॉसिबल इस वजह से हो पाया क्योंकि सब कुछ पॉसिबल किया गया। अगर ना कुछ भी हम सोचते नया तो हो ही ना पाता। ऐसी क्वेश्चन 9 है, इंडिया की गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया था डिजिटल इंडिया कैंपेन कब किया था, जुलाई 1, 2015 और श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको किया गया था इंट्रोड्यूस। क्वेश्चन 10 है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस कैंपेन। इस कैंपेन का पर्पस क्या था, वो था जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसको इजीली अवेलेबल करवाया जाए टू द सिटीजन्स, और वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ऑल ओवर द कंट्री। ये नहीं है कि 1 और 2 सेक्शंस बट ऑल ओवर द कंट्री टू एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ऐसी क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स एट द कोर ऑफ डिजिटल इंडिया कैंपेन। ये फिर से वही आ जाए जैसे क्रिएशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिलीवरी ऑफ डिजिटल सर्विसेज और साथ में डिजिटल लिटरेसी भी होनी चाहिए। डिजिटल लिटरेसी में क्या आता है, जैसे आप घर बैठे बैठे बुक्स पढ़ लेते हैं, तो इस तरीके से ऐसा प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक पहला नंबर पे आता है, मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये बेसिक पर्पज है टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन रूरल एरिया ऑफ द कंट्री। और जैसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड जो गवर्नमेंटल बॉडी है विच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशनल ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट। ऐसी जो भारत न्यू, उसका मेन एम क्या है, टू कनेक्ट 2,50,500 ग्राम पंचायत अक्रॉस द कंट्री विद द हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क, यानी हर चीज को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी डिजिटल सर्विसेज क्या होती हैं, डिजिटल सर्विस आपसे पूछा जा सकता है कि इसे एक्सपैंड कीजिए आप। इसका मतलब है जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं या ऑल अदर इसेंशियल सर्विसेज हैं उनको डिजिटली डिलीवर करना। ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स विल बी एबल टू reach out to people with fundamental services like healthcare, education, scholarships, gas cylinder and judicial services as well, and the daily monetary transactions of people were also converted into digital मोड। कहने का मतलब क्या है कि छोटे छोटे लोग भी इसको यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे डिजिटल लिटरेसी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, जैसे डेस्कटॉप पीसी, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, इसमें जो है आप बैठ के कुछ भी कम्युनिकेट करें, एक्सप्रेस करें, कोलैबोरेट करें या एडवोकेट करें। एंड द मिशन ऑफ डिजिटल लिटरेसी विल बी कवरिंग ओवर 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड, जितने जो गाँव के बैकवर्ड एरिया हैं उनको कवर करना है। ऐसे क्वेश्चन 15 है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा वाज अवॉर्डेड द बेस्ट एंड द टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट अंडर द डिजिटल इंडिया कैंपेन। तो ये 28 दिसंबर 2015 पंचकुला इसमें आ जाएगा। मेंशन सम डिजिटल फ्रेमवर्क दैट आर एस्टैब्लिश्ड अंडर द स्कीम, और यहाँ जो mygovernment.in वो इस स्कीम के अंदर सब कुछ आ जाता है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे ना, इसको एक बार ओपन करेंगे तो विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर। द फोरम allows all the user to voice their thoughts on the government's administration strategy. It has been implemented so that locals may actively participate जो हैं। ऐसे कुछ है उमंग, यूनिफाइड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, एग्री मार्केट ऐप है, या फिर भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी भीम ऐप जो है। ये कुछ एक एग्जाम्पल है उसके। तो विद दिस क्वेश्चन आई स्टॉप द वीडियो, बट दिस इज नॉट द एंड, एज आई टेल यू यूजुअली दैट इफ यू फाइंड एनी अदर टॉपिक दैट इज़ नॉट रेलिवेंट, या आपको लग रहा है कि वो अभी आपकी टच से परे है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। मैं आपको उससे रिलेटेड मटेरियल डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूंगा एज अर्ली एज पॉसिबल। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आई नीड योर सपोर्ट वेरी मच। सो थैंक यू एंड हैव वेरी नाइस डे।